हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सर बताइए सर अपने बारे में। आप बहुत नामी परिचित डॉक्टर थे हमारे अमरावती में, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और करीब 45 साल प्रैक्टिस किया अभी तक। शुरुआत में 16 साल गवर्नमेंट सर्विस की, बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस की थी। हार्ट और डायबिटीज़ की प्रैक्टिस थी मेरी, अभी बंद कर दिया मैंने। अभी बंद कर दिया। नमस्ते। आपने बताया था कि आपके पास 25 साल पुराना प्लान था, फिर बीच में आपने ऐसा क्या हो गया कि बीच में थोड़ी गैप गिर गई, फिर आपने फिर कोरोना के बाद भी चालू कर दिया? पहले मुझे जब ये प्लान के बारे में समझा तब मैंने 2-4 प्लान खरीदे थे और फिर क्या करीबन 5 प्लांट मेरे पास थे। लेकिन हम जब रहते थे उधर पन्नालाल नगर में, वहां पर नॉर्थ फेसिंग मकान था और वहां धूप बिल्कुल नहीं आती थी। इसलिए फिर ये प्लान और एडेनियम के प्लांट को तो धूप ज्यादा होना, कम से कम 6-8 घंटे की धूप होना, और वहां तो 1-2 घंटे में की धूप मिल रही थी। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि ये लेके करेंगे क्या, इतना ज्यादा उसको अपन रख नहीं सकेंगे। इसलिए फिर मैंने 5 प्लांट पर ही उसमें समाधान बने। पर मेरे यहाँ छाव बहुत थी, इसलिए मैंने इंडोर प्लांट्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स जो बोलते हैं, उनका कलेक्शन बहुत किया था। तो आपने बताया था कि आप पुणे शिफ्ट हो गए थे। हाँ। तो बीच में फिर ऐसा हो गया कि आप वापस आ गए, तो क्यों ऐसा, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसे बताइए। हाँ, तो पुणे में हम अभी बुढ़ापे का काल साथ गुजारेंगे। भाई थे, डॉक्टर साहब की बहन, मेरा भाई, ऐसे सब मिलके वहाँ रहेंगे, ऐसे सोच के। हाँ मैडम, आपने बताया था कि आप पुणे शिफ्ट हो गए थे, तो फिर ऐसा बीच में क्या हो गया कि फिर वापस आ गए आप और फिर चालू हो गया प्लांट का कलेक्शन? हम लोग पुणे शिफ्ट हुए थे, उसके बाद में हम यहाँ ये मकान हमने रखा था, यहाँ आना जाना चालू था। और हम लोग मार्च एंड के पूरे साल के कुछ अकाउंट्स वगैरह के काम करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन शुरू होने की वजह से हम यहाँ रह गए पुणे। या फिर जैसे यहाँ रहने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, अपना इतना बड़ा घर है, वो छोड़ के हम पुणे में क्यों छोटे से फ्लैट में रहेंगे। इसलिए हमने फिर यहीं रहने का फैसला कर लिया। और जब कोरोना लग गया तो पूरा आपने जो पूरा समय है पूरा वो फ्लैट में दे दिया। हाँ। और इससे भी प्लांट, और 1 से फिर 100 हो गए, 100 से 200 हो गए और 200 से 300 हो गए। ना जाने के पहले भी मेरे पास करीबन 15-20 प्लांट तो थे एडेनियम के। और वहाँ तो सब विंडो गार्डनिंग रहता है, सब विंडो में रख के, विंडो में ऐसे मतलब गैलरी में रखना पड़ेगा फ्लैट में। गैलरी भी नहीं रहती। हाँ। विंडो में वो लगा लेते हैं अटैचमेंट, और उसमें रखना पड़ता। फिर वहाँ रखे थे, लेकिन वहाँ धूप नहीं लगती थी। फिर मैंने सोचा था कि टेरेस पर मैं ये सब अभी जाके शिफ्ट कर दूंगी सब प्लांट्स मेरे वहाँ, क्योंकि वहाँ अच्छी धूप लगेगी। लेकिन हम लोग इधर जैसे आ गए और कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर हम जा ही नहीं पाए वहाँ पर पुणे में फिर से। फिर हमने ऐसे तय कर लिया कि अपना ही घर है, इतना अच्छा घर है, क्यों फ्लैट में जाए हम लोग, चलो यहीं रहते हैं। बहुत सारी धूप मिलती है, तो क्यों ना मैं एडेनियम का कलेक्शन बढ़ाऊं। इसलिए फिर मैंने पूरा ध्यान अपना एडेनियम कलेक्शन पर ट्रांसफर कर दिया। आपने बताया था कि आप पुणे गए थे, तो आपने कुछ आपकी जो प्लांट है वो रामेश्वर जी पाउडी जी के यहाँ पे रख दिए थे? हाँ, नहीं, पुणे गई थी तब नहीं रखे थे। अच्छा। एक्चुअली मैं उसके पहले 1 साल पहले मैं यूएस गई थी बच्चों के यहाँ 2 महीने के लिए, तब मैंने उनके पास रखे थे। अच्छा। 10-11 प्लांट जो मेरे पहले वाले थे, उनको मैं रख के गई थी कि ताकि वो ध्यान दे। तो कलेक्शन है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो प्लांट्स है, ये वैरायटी को स्पेशली फिलेडेंड्रॉन कहते हैं। तो फिलेडेंड्रॉन की ये सब वैरायटी है। इसमें ये ब्रोकन हार्ट बोलते हैं, पिंक सिंगोनियम, ये
मार्बल क्वीन बोलते हैं ये झाड़ को। मार्बल जैसे उसके ऊपर शेडिंग है, मार्बल क्वीन फिलोडेंड्रॉन की पोथोस। और भगवान को चढ़ाती हूँ तो मैं सोना ही भगवान को चढ़ा रही हूँ। हाँ। इसलिए वैरायटी है मेरे पास, ये काफी सालों से है मेरे पास। अच्छा। ये जो यहाँ पर एक गुप्ता नर्सरी थी तो वहां से मैंने ये खरीदा था। इसका नाम है बरगंडी। बरगंडी। हाँ, आज आप कौन से भी नर्सरी में जाओ ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मतलब रेयर प्लांट है। रेयर प्लांट हो गया है वो। और दिस इज सॉन्ग ऑफ इंडिया। एंड ये है अपना थोड़े थोड़े ऐसे मैं लगाते रहती हूँ। ये तो बहुत कॉमन है। इसके बारे में बताइए, थोड़ा रेयर लग रहा है। ये फर्न की वैरायटी है। फर्न, इसको नेचे या इसको संजीवनी प्लांट भी बोलते हैं। जो नेपाल साइड में मिलता है वही तो नहीं है? नेपाल साइड में जो मिलता है वही तो नहीं? नेपाल ऐसे नहीं, जहाँ बहुत ठंडी हवा रहती है ऊपर, माने जहाँ हाइट पर जो गांव रहते हैं वहां पर बहुत दिखता है। पहाड़ों नेपाल पे। पहाड़ों पे जहाँ बारिश भी। 2-3 फर्न की वैरायटी दिखाई थी, ये भी एक वैरायटी है फर्न की। है सिंपल सादा वाला ही है, अपना ऑफिस टाइम बोलते हैं जिसको। लेकिन इसका ब्राइटनेस और फ्लावर का शेप भी बड़ा है। और जब सुबह के टाइम में जब फूल आते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है। वो फास्ट कलर है तो एकदम इनकी सब वैरायटीज है। तो ये भी हर साल नई लगाना, फिर से डेवलप करना, तो चालू ही हो जाता है काम। और भी हैंगिंग प्लांट और है ना, ये देखिए ना, ये पोथोस। यहाँ पर फर्न की ये कॉमन वैरायटी है, फिर भी उसकी बारीक बारीक पत्तियां मुझे अच्छी लगती तो इसलिए मैंने उसको रखी हूँ। ये एक रेयर है। अच्छा, ये रेयर। हाँ, ये भी छोटा सा झाड़ होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन कितना डेवलप हुआ है। इसको पिल्लू मिया बोलते हैं। ये अलग दिख रहा है मैडम। हाँ, ये अलग वैरायटी है, इसको पिल्लू मिया। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था। हाँ। ऑनलाइन देखा था इसको। इसका तो मेरे पास बहुत ऊपर में टेरेस में लगाया है मैंने, बहुत हो गया। बहुत कलेक्शन है आपके पास, और ऊपर का तो हमने देखा ही है अभी। ये हाँ, आपने तो देखा ही है। ये देखो, एक ये बेल भी मैंने खूब अलग अलग लगाया है। ये जैसे रानजाई है इधर, वहां पर रंगून क्रीपर है, गुलाबी फूल वाला है उधर आखिरी सामने सामने आप आए ना अभी वहां से, ये पिंक फ्लावर्स वाला, ये वाला, इसको रंगून क्रीपर बोलते हैं। इसको रंगून क्रीपर बोलते हैं। हाँ, ये यहाँ पर एक बीच में है प्लांट बेल, इसको थुनबर्गिया बोलते हैं। थुनबर्गिया? हाँ, थुनबर्गिया। और इसको पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी आएंगे उसको, पहले मेरा गमले में था, फिर मैंने अभी उसको नीचे लगा दिया। पर ये प्लांट को कोलियस कहते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। नहीं तो इसमें देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 वैरायटी है। 20 वैरायटी। और थोड़ा क्रिएटिविटी भी मैडम करती है, देखो। मैंने नीचे जैसे बोतल काटती हूँ तो वो बोतल में से मैं क्या करती कि नीचे का पार्ट जो है वो मेरे एडेनियम के प्लांट्स लगाने के लिए यूज करती हूँ। और जो बचा हुआ है ऊपर का जो बचा हुआ रहता जाता है वो, उसका मैंने ऐसे हैंगिंग, एक एक्चुअली बड़ा वाला हैंगिंग ऐसा राउंड शेप का बनाया था और उसमें प्लांट्स लगाए थे।
तो वो ऑफिस टाइम लगाया था मैंने, लेकिन बहुत अच्छा दिखता था वो। तो अभी कुछ दिनों के बाद फिर वो डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि उसमें से निकाल के, और सब लोग चिल्लाते रहते कि इतने छोटे 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 तू कलेक्शन करती, पानी डालने के लिए तकलीफ होती है। वही तो हॉबी है मैडम, उसे तो हॉबी कहते हैं। तो इसलिए फिर मैं ये प्लांट आप, बर्किंग, हाँ ये प्लांट का नाम है बर्किन। ये भी ऐसी उसको अच्छे से ये लगता रहेगा, थोड़ी सी हल्की सी माने धूप तो नहीं होना है उसको, पर ब्राइट लाइट जहाँ पर मिलता है तो ये जो पत्तियों का शेडिंग है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये भी एग्लोनिमा की वैरायटी है, स्नो बोलते हैं इसको, स्नो प्लांट। या लगाते रहते प्लांट बोलते हैं उसको, लेकिन वेरी स्लो डेवलपिंग। मैं 2 साल से वो पॉट में लगाई हूँ, अभी उसको अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। ये अभी न्यू कलेक्शन है, सब अभी लगाया है। दिस इज सिल्वर सैटिन पोथोस। जैसे सिल्वर जैसे डॉट्स है उस पे, तो ऐसे। और मेरी एक बुरी आदत भी ऐसी है कि एक झाड़ के 2 पॉट में बनाती रहती हूँ। झाड़ गया तो भी दूसरा रहता ही। हमने कुछ इंडोर प्लांट भी रखे हैं, जैसे घर के अंदर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैडम।